अभी जो सभी चीज़ें देखी उसका इस्तेमाल हम कैसे करते हैं। सबसे पहले तो हम सबको इकट्ठा करना है। एक भाग मिट्टी लिया, एक भाग केचुओं का खाद लिया, एक भाग हमने लिया था गोबर का खाद और एक भाग हमने बनाया हुआ कंपोस्ट। अगर आपके पास शुरू में गोबर का खाद नहीं होगा तो वो ऑप्शनल होगा। अब बचा क्या, अंडे के छिलके। अंडे के छिलके के पाउडर बना के उसको आपको लेने हैं 2 चम्मच। चाय के चम्मच होते हैं, वो 2 चम्मच भर कर अंडे के छिलके की पाउडर आप लेना। उसके बाद तो ट्राइकोडर्मा अगर नया नया है तो वो चुटकी भर भी बस होगा। अगर वो पुराना थोड़ा सा हो गया है तो आधा चम्मच से 1 चम्मच तक 12 इंच की गमले के लिए डाल सकते हैं। हम अभी देख रहे हैं 12 इंच के गमले के लिए कैसे कैसे मिट्टी तैयार करेंगे। अभी इसके अलावा बाकी के जो बची हुई चीज़ है वो सब आपको मुट्ठी मुट्ठी लेना है, यानी कि इतनी मुट्ठी भरकर आपको वो सभी चीज़ें लेना है 12 इंच के गमले में। अभी देखिए इसमें मैंने वो सब डाल दिया है, अभी वो हम मिक्स करेंगे। इसको अच्छे से मिक्स करना है। लेकिन इसमें एक और बहुत चीज़ महत्वपूर्ण है, कभी भी आप ऐसे सूखी मिट्टी गमले में नहीं भरना, उसको थोड़ा सा नमी देना ज़रूरी है। तो हम थोड़ा उसमें नमी पैदा करेंगे। अभी इसमें हमें नमी क्यों पैदा करनी है, तो एक्चुअली जब हम पौधा लगाते हैं ना तो उसके मूल में, उसमें जड़ी में जो नमी है वो नमी सूखी मिट्टी खींच लेती है, और जब सूखी मिट्टी नमी खींच लेती है तो वो पौधा ज़िंदा रहने की संभावना कम हो जाती है। इसलिए पहले हम ये मिट्टी थोड़ी सी गीली नहीं, नमी बनाएंगे। मिट्टी का टेक्सचर ऐसे होना चाहिए। देखिए मिट्टी का टेक्सचर ऐसे होना चाहिए। अगर हम हमारे हाथ से काम करते हैं ना तो हमारे पर इसे हमें पता चलता है कि कैसे है, कैसे नहीं होना चाहिए। लेकिन हम सॉक्स पहनकर काम करें तो पता नहीं होता कि हमें क्या होना चाहिए, मिट्टी को क्या होना मिलना चाहिए। ऐसे ये अपने हाथ को चिपकनी नहीं चाहिए। ये हमारा मिट्टी का मिश्रण अब तैयार है हमारा गमला भरने के लिए। अब हमें देखना है कि गमला भरेंगे कैसा। जंगल हमें यहाँ तैयार करना है, ओन ग्रोन जंगल। चलिए देखते हैं उसके लिए क्या करना है। देखिए इसमें गमले में हमेशा छेद होने चाहिए, और वो अच्छी तरह से छेद होने चाहिए जहाँ कि वहाँ से पानी अच्छी तरह से निकल सके। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मिट्टी छेद में जम जाती है और उसके बाद पानी नहीं गलता। तो वो मिट्टी छेद में न जमे, इसके लिए हमें क्या करना है, तो सबसे पहले हमें लेयर देना है ये ठिकरियों का। ये जो ठिकरी होती है इसका हमें लेयर देना है। देखते हैं, सबसे पहले जो बड़ा होल है उसमें हम सबसे बड़ी सी एक ठिकरी लगाएंगे। ये बड़ी सी ठिकरी से पूरी तरह से ढक जाएगा और उसके बाद उसके ऊपर लेयर चढ़ाते जाएंगे। ये गमले का तल पूरी तरह से ढक जाना चाहिए, ऐसा ये टिकरी एक का हमने इसमें लेयर बनाया है। अभी क्या है कि अगर आपके पास ये है तो आप इसका एक लेयर दे दीजिए। इसको डालते समय बहुत ठूस ठूस के भरना है ताकि नीचे जगह न बचे, और ये डालते समय ये ध्यान रहे कि ठिकरियाँ हिलनी नहीं चाहिए। इसके ऊपर हम डालेंगे ये सूखी टहनियाँ, इसका भी एक लेयर देना चाहिए। छोटी मोटी सभी आकार की ये टहनियाँ कहीं कहीं ऐसे ऊपर भी लगा सकते हैं। इसके ऊपर हम डालेंगे सूखे पत्ते। सूखे पत्तों का अगर चूरा कर सके तो वो बेहतर है।
सूखे पत्तों का चूरा क्यों करें? ताकि उसके जो वेन्स है वो वेन्स बहुत जल्दी पानी पकड़ लेते हैं और ये पानी पकड़ने के वजह से बहुत जल्दी उसका खाद बनना शुरू हो जाता है। आपने देखा होगा कि इसका बिल्कुल इतना लेयर, मतलब करीबन आधे से थोड़ा सा कम, ये सब हमारे 3 लेयर हो गए। थोड़ा सा पानी डालें। गर्मियों के सीज़न में अगर 15 दिन पहले, मतलब आप इसमें पौधा लगाने से 15 दिन पहले इस तरह से गमला तैयार करके रखेंगे, तो जब पौधे लगाने का अच्छा सीज़न आ जाएगा तब आपके पौधे के लिए ज़मीन तैयार हो जाएगी और ये ज़मीन बहुत जल्द ही फल फूल दे देगी। अभी बिल्कुल इतना हमारा ये लेयर हो गया है। अब हमने जो मिट्टी बनाई है वो मिट्टी का छोटा सा एक लेयर हम इसके ऊपर दे देंगे और अपने हाथ से ये मिट्टी थोड़ी थोड़ी अंदर कैसे जाएगी ये देखेंगे। वो पत्ते थोड़े से ढक जाने चाहिए, इतना ही लेयर हमें उस पे देना है। और अपने जो उंगलियां है वो उंगलियों से आप वो मिट्टी और वो जो बाकी के लेयर हमने दिए उसको दबाना है। जितना आप दबाकर अच्छी तरह से भर सके वो बहुत अच्छा है। अभी ये थोड़े से कोयले हैं, वो कोयले का भी थोड़े थोड़े बीच में हमें डाल देना चाहिए। अगर आप नीचे के लेयर में डालेंगे तो भी चलेगा, अगर ऊपर के लेयर में डालेंगे तो भी चलेगा। अगर नीचे डालते हैं आप तो थोड़े ज़्यादा डालिए, लेकिन ऊपर के लेयर में डालेंगे तो थोड़ा सा कम। ये मैंने बीच में जगह छोड़ दी है ताकि हमारा पौधे के लिए, और कोयले साइड से लगा दिए हैं। अभी हम चूज़ करना है कौन सा पौधा लगाना। कैसे लगाते हैं पौधा? ये है मिर्ची का पौधा और ये है करी पत्ता का, दोनों भी हमें चाहिए। लेकिन अगर आप देखेंगे ये मिट्टी जो है बहुत अच्छी है, देखिए इसका टेक्सचर एकदम भूरा भूरा टेक्सचर है। तो आप इसको लगाने के लिए बस इधर काट देना है और लगाना है। कभी कभी क्या होता है, हम नर्सरी से जो पौधे लाते हैं ना, उसकी मिट्टी जो है एकदम कड़क, बिल्कुल कड़क बनती है। तो उसके जो रूट्स है, जब हम उसको काटते हैं और लगाने जाते हैं तो रूट्स टूट जाते हैं। तो इस सिलसिले में हमें क्या करना चाहिए, ये पूरा पूरा पौधा हमें पानी में डालना है। इसमें देखिए कितने बबल्स आ रहे हैं। इसका मतलब अभी क्या होगा कि इसकी मिट्टी नरम हो जाएगी, आहिस्ता आहिस्ता गल जाएगी, रूट्स अपने आप खुल जाएंगे, तो ये पौधा ज़िंदा रहने की संभावना बढ़ जाती है। इसको हम थोड़ी देर बाजू में रखते हैं। अभी देखते हैं कि ये पौधा कैसे लगाना है, कि हमें जो तुरंत लगाना है, जिसकी मिट्टी बहुत ही अच्छी है। तो सबसे पहले इसको बिल्कुल हल्के से काट देना है, इसके जड़ को तकलीफ़ ना हो, इस तरह से इसे काटना है। अगर आप ब्लेड हैं तो उससे भी कर सकते हैं। देखिए इसके जड़ को बिल्कुल हानि नहीं पहुंची। हालांकि ये बहुत ही लूज़ मिट्टी है, अच्छी मिट्टी है, लेकिन इसके जड़ को बिल्कुल ही तकलीफ़ नहीं होगी। बहुत सुंदर जड़ है इसके, देखिए कितने सुंदर जड़ है। अगर इससे भी ज़्यादा जड़ होते तो आप थोड़े से जड़ काट सकते हैं ये लगाते समय। हल्का सा दबा दीजिए। अगर हल्की सी मिट्टी निकल जाती है तो निकलने दीजिए, क्योंकि हमारी मिट्टी हमने जो बनाई हुई है वो ज़्यादा अच्छी है, तो इसके लिए उसमें ज़्यादा पौष्टिक तत्व है। इसके लिए आपको जो आसानी से मिट्टी निकले वो आप निकाल सकते हैं, आसानी से, बिल्कुल आसानी से। बिल्कुल ज़ोर नहीं देना है, बहुत हल्केपन से निकालना है आपको, बस। अभी इसको सिर्फ
ये रूट्स के साथ ऐसे रख देंगे। अब हम ये गमला भरने जा रहे हैं। अभी तक देखिए यहाँ तक इसके लेयर्स आ गए, मतलब ये इतना सा लेयर हमने मिट्टी का डाला है। उसके ऊपर अभी ये पौधा रख दिया है। अभी इसके ऊपर कैसे डालते हैं देखते हैं। ये हो गया हमारा नंबर 1 का पहला क्रॉप।